Yes, Jai Hind all of you. Class 7 की class 7 students 7 A, B and C. Students, yesterday we studied about measurement of temperature. लास्ट वीडियो में हमने मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर के बारे में स्टडी किया था, जिसमें हमने देखा था कि जो टेम्परेचर होता है किसी भी बॉडी का टेम्परेचर वो थर्मामीटर के थ्रू मेजर किया जाता है. ओके, एंड थर्मामीटर आर टू टाइप्स. फर्स्ट इट इज क्लिनिकल थर्मामीटर एंड सेकंड लेबोरेटरी थर्मामीटर. ओके, एंड नाउ वी स्टडी अबाउट ट्रांसफर ऑफ द हीट टुडे. आज हम ट्रांसफर ऑफ द हीट के बारे में स्टडी करेंगे कि किस प्रकार से हीट का ट्रांसफर होता है. वो जो हीट होती है वो किस तरह से एक बॉडी से दूसरी बॉडी में या वन बॉडी टू अनदर बॉडी में किस तरह से ट्रांसफर होती है. तो देयर आर 3 टाइप ऑफ ट्रांसफर ऑफ द हीट. हीट का जो ट्रांसफर होना होता है वो 3 तरह से हो सकता है. 3 तरह से हीट क्या हो सकती है, ट्रांसफर हो सकती है. फर्स्ट है कंडक्शन. कंडक्शन हिंदी में कहेंगे तो संचालन. ठीक है, जो संचालन का कंडक्शन इट इज ऑकर इन सॉलिड मेटल, सॉलिड मटेरियल या सॉलिड मटेरियल में होता है कंडक्शन. कंडक्शन में जो सॉलिड मटेरियल होता है उसमें मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कॉम्पैक्टली जुड़े हुए रहते हैं. और मॉलिक्यूल्स जो है जुड़े होते हैं बिल्कुल से, मतलब एक दूसरे से, और एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में हीट की होती है, ट्रांसफर होती है. तो जैसे हम एग्जांपल देखेंगे कि यहाँ पर जो है आयरन रॉड है. ये आयरन की रॉड को जब हम गर्म करते हैं, ठीक है, हीट करते हैं, तो आयरन की रॉड गर्म होती है. हम पहले आयरन की रॉड में क्या करते हैं, वैक्स की हेल्प से या मोम की हेल्प से कुछ छोटी छोटी सी ये जो है नेल्स कील यहाँ पे चिपका देते हैं. उसके बाद जब उसको रॉड को गर्म करना शुरू करते हैं तो गर्म करना शुरू करने पर यहाँ पे हीट का कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है. हीट का कंडक्शन जब स्टार्ट हो जाता है तो हीट आगे बढ़ती है. जैसे जैसे हीट आगे बढ़ती है वैसे वैसे मोम पिघलता जाता है, और मोम पिघलने पर जो नेल होती है या जो कील होती है वो धीरे धीरे नीचे गिर जाती है. ओके, इस प्रैक्टिकल से हमें समझ में आता है कि जो आयरन की रॉड है वहाँ पर हीट का कंडक्शन हो रहा है, और जो है मोम पिघल कर जो है आयरन जो वो रहती है कील वो नीचे गिरती जा रही है. ओके, इसी तरह से अब सेकेंड है कन्वेक्शन. कन्वेक्शन इट इज टाइप ऑफ सेकेंड टाइप ऑफ ट्रांसफर ऑफ द हीट टू ट्रांसफर का सेकंड टाइप है. हीट के ट्रांसफर का दूसरा जो है प्रकार है कन्वेक्शन. इट इज फाउंड इन लिक्विड. कन्वेक्शन जो होता है वो लिक्विड मीडियम में होता है. कन्वेक्शन में क्या होता है, लिक्विड मीडियम से वाटर में जब हम पानी को गर्म करते हैं तो मॉलिक्यूल जो होते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स अपनी एनर्जी एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर कर देते हैं, और जो हमारा वाटर होता है वो गर्म हो जाता है. यहाँ पर प्रैक्टिकल में एक बीकर लिया है, उस बीकर में हम कुछ क्वांटिटी में सॉलिड जो पाउडर है पोटेशियम परमैंगनेट का पाउडर डाल देते हैं, और जब उसे गर्म करते हैं तो धीरे धीरे ये जो वाटर होता है धीरे धीरे कलरफुल होने लगता है. जो पोटेशियम परमैंगनेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ग्रो करके मतलब कि हीट होकर गर्म होकर ऊपर मूवमेंट करते हैं और अपनी एनर्जी दूसरे मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर कर देते हैं. तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में एनर्जी ट्रांसफर करता है लिक्विड में, और पूरा लिक्विड क्या होता है, गर्म हो जाता है. तो ये जो टॉपिक टाइप है इस टाइप को कहेंगे हम कन्वेक्शन. ओके, एंड थर्ड टाइप इट इज अ रेडिएशन. रेडिएशन जो टाइप है वो उसमें हीट का जो ट्रांसफर होता है वो रेडिएशन के थ्रू होता है. रेडिएशन जैसे फॉर एग्जांपल सनलाइट की जो रेडिएशन होती है, सन से जो आने वाली रेडिएशन होती है, जो किरणें होती हैं, उसके थ्रू यदि हम एक वाटर से भरा हुआ टब
या कोई बर्तन रखते हैं तो गर्मी के सीजन में हम देखते हैं कुछ देर में पानी होता है वो गर्म हो जाता है सनलाइट की प्रेजेंस में रखने पर। यहाँ पर जो वाटर गर्म हो रहा है वो हीट के थ्रू मतलब कि रेडिएशन के थ्रू हो रहा है। ये ट्रांसफर क्या है, रेडिएशन है। ओके, इस टाइप का जो ट्रांसफर ऑफ द हीट है वो रेडिएशन के थ्रू होता है। अब हम क्या करेंगे, इनके जो है एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है इट इज जो रेडिएशन है, इसमें रेडिएशन में कंडक्शन का यूजेस है। यूजेस में आपने देखा होगा जो कंटेनर्स होते हैं, जो बर्तन होते हैं जिसमें हम खाना बनाते हैं, वो क्या होता है, कंडक्शन के थ्रू उसमें हीट का ट्रांसफर होता है और जो हमारा भोजन होता है वो पक जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रेशर कुकर जो है मेटल का बना हुआ है, जब इन्हें गर्म करते हैं तो जो हीट होती है वो इस मेटल के थ्रू क्या होता है, भोजन में चली जाती है और हमारा जो भोजन होता है वो पक जाता है। इसी तरह से जो कंडक्शन का जो होता है सेकेंड टाइप है, कंडक्शन में जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो क्या होती है, कंडक्शन के थ्रू क्या आती है, आगे बढ़ती है। अब है कंडक्टर और इंसुलेटर। जो कंडक्टर होते हैं और इंसुलेटर क्या होता है, कंडक्टर द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इट। कंडक्टर वो होते हैं जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी और हीट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर चली जाती है, वो कंडक्टर होते हैं। ठीक है, वो जो इंसुलेटर है, इंसुलेटर द ऑब्जेक्ट विच कैन नॉट अलाउ द पास एनर्जी थ्रू इट, जो है अपने आप में से एनर्जी को, हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को नहीं जाने देते, वो होते हैं इंसुलेटर। ओके, तो इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों की क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, जब गर्मी के दिनों में हमारी छत पर जो शीट लगी होती है वो होती है इंसुलेटर। ठीक है, हीट की इंसुलेटर होती है जो हमें गर्मी से बचाती है। इसी तरह से ग्लास क्या होता है, इंसुलेटर होता है। अगर ग्लास में गर्म टी या चाय को डालते तो ग्लास जो होता है वो ब्रेक हो जाता है, ग्लास ब्रेक हो जाता है और जो हमारा कप होता है वो टूट जाता है। ठीक है, इस तरह से जो फ्रीज का, हमारे जो फ्रीज का जो दरवाजा होता है, रेफ्रिजरेटर का दरवाजा, वो इंसुलेटर है जो बाहर की हीट को अंदर जाने से रोक देता है, जिससे कि अंदर का जो भोजन होता है वो गर्म नहीं होता और खराब नहीं होता। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन। कन्वेक्शन की जो एप्लीकेशन है, ठीक है, इसमें सी ब्रिज होता है, उसमें हवाएं चलती है तो जो ओशियन सी गर्म हवा, वो गर्म हीट हवा जो होती है वो ठंडे एरिया में आती है, जिससे कि ठंडे एरिया की जो ठंडा एरिया होती है, जो गर्म हवाएं जो होती है वो ओशियंस की तरफ जाती हैं और ओशियंस में से ठंडी हवाएं जो है दूसरे एरिया में जाती है, जिससे कि क्या होता है, मानसून आते हैं और मानसून की वजह से बारिश होती है। ये भी कन्वेक्शन का एक बहुत ही अच्छा यूज है, उपयोग होता है, जिससे बारिश होती है। ओके, नेक्स्ट रेडिएशन हो गया। ये जो आपको थर्मामीटर दिखा है जरा, थर्मामीटर में जो है ये डबल कोटिंग होता है। अंदर वाला जो कंटेनर होता है मेटल का बना हुआ है, मेटल के कंटेनर में सिल्वर की पॉलिश होती है और जो है इसके बाहर ये जो बाहर का कंटेनर है ये इंसुलेटर का या प्लास्टिक का बना हुआ है। उन दोनों के बीच में खाली स्पेस होती है, इसमें वैक्यूम होता है। वैक्यूम की वजह से यहाँ हीट ना तो बाहर जा पाती है और ना ही बाहर से अंदर आ पाती है। वैक्यूम की वजह से अंदर का जो भोजन होता है या जो लिक्विड होता है वो गर्म ही बना रहता है, यहाँ पर हीट का ट्रांसफर नहीं हो पाता है। थर्मामीटर, ये जो थर्मस फ्लास्क है, थर्मस फ्लास्क के ऊपर जो है एक प्रकार का कॉर्क वाला जो है बड़ा पिस्टन लगा हुआ होता है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर जो है इंसुलेटर का यूज होता है। ठीक है, वैक्यूम जो होता है इंसुलेटर का काम करती है, वो वैक्यूम हीट को ना अंदर जाने देती है और ना ही अंदर से बाहर आने देती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से जो है हमारा चैप्टर नंबर जो था 4 हीट, ये जो है आज हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है,
चैप्टर नंबर हमारा 4 है जिसे हम कहेंगे हीट। ओके,